बेस्ट और आज हम लेकर आए हैं 12th इकोनॉमिक्स की वीडियो। और वीडियो से पहले आपको सभी को मैंने इंफॉर्मेशन भी दी थी, क्या नाम है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप वगैरह पर उनको मैंने इंफॉर्मेशन भी दी थी कि क्या नाम है, जो हमारी सीबीएसई है उसने 2 पार्ट्स में कर दिया एग्जाम, फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का हिसाब भी था, तो वो भी आप जरूर देखना। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th इकोनॉमिक्स का। क्या नाम है, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है 5 ईयर प्लान्स। इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट वीडियो आज बनेगी 5 ईयर प्लान्स की। 5 ईयर प्लान्स थे क्या, होते क्या हैं, 3-4 वीडियो के अंदर ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 ईयर प्लान थे क्या। सबसे पहली बात, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी यानी भारत की इकोनॉमी थी, वो हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में देखा कि वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। मतलब क्या, भारत की इकोनॉमी की जो कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर, वो काफी बैकवर्ड, आप कह सकते हो स्टेगनेंट वगैरह थी, मॉडर्नाइजेशन कम था, यानी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। तो अब क्या था, अब भारत तो हो गया आजाद, तो भारत को कुछ ना कुछ चाहिए था। तो भारत को कुछ ना कुछ चाहिए का मतलब ये था कि भारत को अपनी इकोनॉमी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा खराब मिली है, उस इकोनॉमी को सही करने के लिए कुछ ना कुछ करना था, बैकवर्ड इकोनॉमी को सही करना था। तो इसके लिए एक बनाया गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, वो प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसने हर 5 साल में कुछ प्लान्स बनाए ताकि इकोनॉमी ठीक हो जाए। यानी इकोनॉमी की जो कंडीशन वर्स्ट चल रही है, इकोनॉमी की जो कंडीशन बेकार चल रही है, वो इकोनॉमी की कंडीशन किसी तरीके से ठीक हो जाए। तो अब मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो ये था कि इकोनॉमी बैकवर्ड थी, इस वजह से ये सब हमें करना पड़ा। बात आती है इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, आखिर व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग से हम समझते क्या है, आज हमें समझना है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, फिर हमें समझना है इकोनॉमी क्या होता है, और कुछ बेसिक बातें हम आज करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, नीड में आता है कि नीड क्या थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। नीड ये थी इकोनॉमिक प्लानिंग की कि जो भारत की इकोनॉमी थी, भारत की अर्थव्यवस्था थी, वो काफी ज्यादा बैकवर्ड थी, काफी पिछड़ी हुई थी। इस वजह से हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। अब सुनो, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है हम टारगेट सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं फ्यूचर के लिए, यानी जो भी हमारा फ्यूचर होगा उसके लिए हम टारगेट सेट करते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड टारगेट सेट करते हैं। क्या टारगेट, कि हमें एग्रीकल्चर में क्या करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री में क्या करना चाहते हैं, हम फॉरेन ट्रेड में क्या करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज वाइज, या फिर क्या नाम है, जो भी पॉवर्टी है उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए क्या करेंगे। तो जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड टारगेट्स बनाए जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड टारगेट्स बनाए जाते हैं, वो होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी आप ये भी कह सकते हो कि फ्यूचर के लिए गोल्स बना रहे हो आप इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ टारगेट्स एंड गोल्स फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी नीड क्या थी, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में इसकी नीड ये थी कि हमें जो ब्रिटिशर्स से इनहेरिटेड इकोनॉमी मिली थी, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो हमारे लिए इकोनॉमी छोड़ी थी, वो काफी ज्यादा बैकवर्ड थी, काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी, तो हमें उसे ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब आते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमी होती कितने टाइप की है। इकोनॉमी होती कितने टाइप की है वो हमें बात करनी है। देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। नंबर 3, यानी इकोनॉमी आखिर है कितने टाइप की, कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी बेसिकली, पहले समझो टाइप से पहले कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी देश का सिस्टम, वहां के लोग पैसा जिस सिस्टम के थ्रू कमाते हैं उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। 11th क्लास में भी था ये। तो इकोनॉमिक सिस्टम है इन बाय विच पीपल लिव देयर अर्निंग, या फिर ये कह सकते हो बाय विच पीपल गेट देयर अर्निंग, लोग उससे अपना पैसा कमाते हैं, पैसा तो चाहिए ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम है। अब ये सिस्टम भी अलग अलग 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया भाई,
तीन पार्ट्स में बांटा गया है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट, सबसे दूसरा पार्ट और सबसे तीसरा पार्ट। सबसे पहली इकोनॉमी की टाइप है प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बात एक ही रहेगी। उसके बाद दूसरी इकोनॉमी होती है सोशल इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो दूसरी तरह की बात है, दूसरे टाइप की होती है। और तीसरी इकोनॉमी होती है विच इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी जिसके अंदर दोनों की फीचर है। अभी समझते हैं क्या बात है। तो इकोनॉमी क्या नाम है, तीन टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट इकोनॉमी, एक होती है सोशल इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जिसमें हर चीज के पीछे क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट का मोटिव होता है। यानी जिनको कोई मतलब नहीं है, या आप ये कह सकते हो बहुत कम मतलब है किस चीज से, बहुत कम मतलब है कि लोगों का भला, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। उनको केवल किस चीज से मतलब है, क्या उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मतलब उनका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट जनरेट करने का होता है, प्रॉफिट के पीछे होते हैं वो। तो इसे बोलते हैं प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट का होता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी टाइप की इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो सोशल वेलफेयर की होती है। मतलब जिसके अंदर लोगों का भला, यानी सबसे पहले जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सोशल वेलफेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नाम है, उसका मोटिव है। यानी प्रॉफिट कम भी चल जाएगा लेकिन उनको लोगों का भला करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स उनके लिए टॉप प्रायोरिटी होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें प्रॉफिट तो है ही, जिसमें प्रॉफिट तो है ही, एक मैं मार्कर ब्लू से लिख रहा हूं, एक ब्लैक उससे ब्लैक से, प्रॉफिट होता है प्लस क्या होता है, सोशल वेलफेयर। क्या होता है जी, सोशल वेलफेयर। मतलब पैसा तो कमाना ही कमाना है लेकिन साथ साथ लोगों का भला करना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीन तरह की इकोनॉमी है, प्राइवेट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी का मतलब है जिसमें टॉप मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट का है। दूसरी कौन सी है, सोशल इकोनॉमी, जिसमें सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर टॉप प्रायोरिटी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जिसमें प्रॉफिट भी है प्लस सोसाइटी का वेलफेयर भी है। अब तीनों का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो प्राइवेट इकोनॉमी है उसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा अमेरिका। आप अच्छे से जानते हो अमेरिका ऑलवेज वो पैसों के पीछे होता है, यानी प्रॉफिट के पीछे। इसका एग्जांपल आप ले लो भूटान जैसे, भूटान होता है, भूटान जो है वो ऐसा देश है जिसका सोशल ऑब्जेक्टिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ना। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसका एग्जांपल आप ले लो इंडिया। इंडिया का जो मेन फोकस है वो क्या नाम है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी इंडिया का फोकस क्या है, प्रॉफिट तो कमाना ही है, अमीर लोग तो हैं लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर आल्सो फोकस्ड ऑन सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी उनका एक मोटिव ये भी है कि वो सोसाइटी का वेलफेयर करें। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, फिर एक टॉपिक मुझे इस वीडियो में और बताना है आपको, ठीक है। आई होप क्लिक कर लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बेटा अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की जिसका नाम है लॉन्ग टर्म गोल्स। देखो दो तरह के गोल्स बनाए गए, मैंने आपको बताया था ना कि गोल्स कितने टाइप के थे, मतलब मैंने भी बताया नहीं, अब बताऊंगा। गोल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और एक लॉन्ग टर्म, जो बनाए गए हैं मतलब इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए। इकोनॉमी का टॉपिक था जो मुझे समझाना जरूरी था, ठीक है। अब गोल्स भी दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के ऊपर तो पूरा चार्ट पेपर बनेगा आपको एक, ठीक है। उसका मुझे कुछ वीडियो में देखना पड़ेगा कैसे कराना, कि वो बोर्ड पे भी नहीं आ पाएंगे, काफी सारे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल क्या थे वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। देखो था क्या, जो शॉर्ट टर्म गोल थे वो तो 5-5 साल के थे, और जो ये लॉन्ग टर्म थे लंबे समय के लिए थे। आई थिंक मुझे याद है तक 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म गोल बनते थे। लॉन्ग टर्म गोल ही अचीव करना मेन फोकस था इकोनॉमी का। यानी शॉर्ट गोल क्यों बनाए जा रहे थे, ताकि लॉन्ग टर्म गोल अचीव करे जा सके। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने आज टारगेट बनाया कि मैं रोज 1 घंटा वॉक करूंगा, हालांकि मैं करता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि रोज मैं 1 घंटा वॉक करूंगा तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरी बॉडी फिट हो जाए, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म गोल ऐसे ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल बनाए गए थे जिनका फोकस क्या था, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना। अब लॉन्ग टर्म गोल क्या क्या थे इकोनॉमी के, सबसे पहला गोल था
जीडीपी की ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ जो था वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था कि किसी भी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ आए। जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे, एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, इनकम लेवल पे, बहुत सारे पे। लेकिन हम क्या चाहते थे कि ओवरऑल जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसी तरीके से बढ़ जाए। नंबर टू था मॉडर्नाइजेशन। हम थोड़ा मॉडर्नाइज होना चाहते थे। क्यों? हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वगैरह थी ना वो काफी पुरानी थी, तो हम क्या चाहते थे, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, हम थोड़े से मॉडर्नाइज हो, हमारे पास भी नए इक्विपमेंट्स आए, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हमें भी नई नई टेक्नोलॉजी मिले। तो मॉडर्नाइजेशन भी इकोनॉमी का एक लॉन्ग टर्म गोल था। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस था वो कम करना भी हमारा एक गोल था। अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस कम करना, किसी तरीके से रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या नाम है, कम हो जाए। और फोर्थ क्या था हमारा? फोर्थ था हमारा सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब यह है कि हमें किसी भी तरीके से इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड ना रहना पड़े, ज्यादातर चीजें हम अपने यहाँ ही पैदा कर ले, अपने यहाँ ही बना ले, ताकि हम क्या नाम है, इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों बनाई गई, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने एक 5 ईयर प्लान क्यों बनाए। फिर हमने बात करी कि इकोनॉमी कितने टाइप की है, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, और इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म गोल क्या थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमी के शॉर्ट टर्म गोल क्या थे, और उसके बाद एक वीडियो और लगेगी जिसमें उसके अचीवमेंट, फेलियर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा।